नमस्कार दोस्तों। क्या आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं? और आपके मन में एक बात हमेशा सताता है कि जब होम्योपैथिक दवा खाना चाहिए तो लौंग नहीं खाने चाहिए, सुगंधित सामान नहीं खाने चाहिए, अगरबत्ती का जो सुगंध है उसको नहीं सूंघना चाहिए। तो इस तरह के आपको कई तरह की बातें हमेशा सताता है कि हम जब होम्योपैथिक दवा का सेवन करें तो हम क्या परहेज करें, किन किन चीज़ों का परहेज करें। और यहाँ बात एक और चीज़ आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, कहते हैं जो मदर टिंचर होता है या पेटेंट दवाइयाँ होती हैं तो उसको पानी में देने को कहा जाता है। तो क्या जो दवा है वो किस बर्तन में लिया जाए तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको होम्योपैथिक दवा सेवन करते हैं तो क्या क्या परहेज करें। उससे पहले हम जानते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। यदि आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करते हैं, होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं, तो जो होम्योपैथिक दवा है लगभग जो डाइल्यूशन होते हैं वह या मदर टिंचर जो और जो पेटेंट दवाइयाँ जो होती हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होता है। और एल्कोहल का गुण क्या होता है, उसका एक गुण ये होता है कि कोई भी सुगंधित सामानों को अपने तरफ एब्जॉर्ब करना, अपने तरफ अवशोषित करना या या अपने तरफ किसी चीज को आकर्षित करना, ये एल्कोहल का गुण होता है, ये एल्कोहल का प्रॉपर्टीज होता है। और जो दवाइयां बनी हुई हैं वो किससे बना हुआ है? एल्कोहल से। तो जब आप सुगंधित सामानों का सेवन करेंगे या कोई भी सुगंधित सामान हो गया, जैसे गुटखा हो गया, पान हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, यह कई तरह के जो भी चीजें हैं इसमें सुगंधित सबसे ज्यादा होता है ये। और यदि सुगंधित है, आपने खाया है और उसके बाद से आप दवा का सेवन कर रहे हैं तो लगभग 80 से 90% जो दवा होता है आपकी जीभ पर ही काम करना बंद कर देगा, वो काम नहीं करेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि होम्योपैथिक जो दवा है वो बहुत स्लो काम करता है। भैया आपके शरीर में 10-20% ही दवा गया। दवा कितना जाना चाहिए? 100%, लेकिन 10-20% ही दवा गया, 80% जीभ पर ही समाप्त हो गया। तो जब जीभ पर समाप्त हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक बड़ी स्लो काम करता है, होम्योपैथिक दवा काम नहीं करता है। यदि आप दवा का सेवन करते हैं होम्योपैथी, तो आप यदि कोई आपका मेडिसिन जैसे चल रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको बीपी की, शुगर का, थायराइड का ये दवा चलता है, तो आप एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, तो यदि आप आयुर्वेदिक या एलोपैथी यानी अंग्रेजी आप दवा का सेवन करते हैं तो आप उस दवा के सेवन करने से या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही किसी भी दवा का सेवन करें, होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। इससे आपका जो होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं उससे आपको 100% आपको होम्योपैथिक दवा का फायदा होगा। अब आती है बर्तन। एक मिथ्या और है कि हम किस बर्तन में दवा होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। दोस्तों, आप किसी भी बर्तन में दवा का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में वो ताकत है, वह शक्ति है। आप किसी भी बर्तन में दवा का सेवन करेंगे तो दवा उतना ही काम करेगा। उसमें कोई भी दवा के पोटेंसी में, दवा के जो शक्ति, उसमें किसी तरह का विघ्न नहीं होगा। यदि आप होम्योपैथी दवा का सेवन करते हैं तो आप किसी तरह के कच्चे सामानों का यूज न करें, जैसे जो बहुत ज़्यादा सुगंधित है, जैसे आप कच्चा प्याज ना खाएं, आप कच्चा लहसुन ना खाएं। यदि कच्चा लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो वो आप पका कर ले सकते हैं, जैसे कि जो सब्जी में पड़ जाता है तो आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज में मेडिसिनल गुण होते हैं, उसका भी दवा तैयार किया जाता है। तो आप कच्चे लहसुन प्याज का सेवन न करें, जो सब्जी में पड़ता है उसी का सेवन करें। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।